नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी अप्रोच पर। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारी हिंदी साहित्य के विकास की गति का तीसरा लेक्चर, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे भक्ति काल। क्योंकि हमने इससे पहले जो आदिकाल है, जो कि वीर गाथा काल है, उसे पूरा पढ़ा, उसका ए टू जेड चीजें जानी। हालांकि ने अभी हमने एमसीक्यू का बोला था कि वो लाऊंगा, लेकिन वह नहीं लाया। कारण मैंने सोचा था, एक बात और कही थी कि चारों काल का एक साथ प्रश्न लाएंगे तो ज्यादा सही होगा, क्योंकि आपको प्रश्न को समझने में भी और हमारे पास भी कंटेंट ज्यादा होगा तो उसको घुमाने में अच्छा मजा आएगा, ऑब्जेक्टिव आपको लगाने में आनंदित होंगे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं कवर भक्ति काल। पूरा भक्ति काल एक ही क्लास में कवर करेंगे, सब कुछ ए टू जेड। जिस तरीके से आदि काल को हमने दो भागों में डिवाइड किया, वैसे अगर लेक्चर बड़ा नहीं हुआ तो इसको हम एक ही क्लास में कवर कर लेंगे। अगर बड़ा होगा तो दो भागों में इसको भी हम डिवाइड कर लेंगे। परंतु भक्ति काल को करने के बाद हम करेंगे अगले दो काल और, जिसमें रीतिकाल और रीतिकाल की तीन शाखाएं भी करेंगे, और उसी के साथ करेंगे हम आधुनिक काल। साथियों, आज जो हम पढ़ेंगे भक्ति काल, ये ट्रिकी अंदाज में भी होगा, क्योंकि आज ये भक्ति काल जो है ये बहुत ही बड़ा योगदान देता है। कौन कौन सी एग्जाम, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, वहां भक्ति काल की विशेषता वगैरह आ जाएगी डायरेक्ट। इसके बाद हम कॉम्पिटिटिव में बात करें तो उनके रचनाकार आ जाएगा, भक्ति काल का समय काल आ जाएगा, कौन कौन से रचनाकार है ऐसा आ जाएगा, कौन कौन से धारा है वो आ जाएगी। लेकिन वही हम यूजीसी नेट जेआरएफ और स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट के नाम से जाने जाने वाली, जो मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में 1 मार्च को एग्जाम के लिए डेट का अनाउंसमेंट हो चुका है, उसको लेकर के ये क्लास और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वहां पर भी भक्ति काल से भर भर के प्रश्न आते हैं। तो उसको देख कर, उसको ध्यान में रखते हुए भी हमने क्लास को डिजाइन किया है। इसी साथ भक्ति काल से संबंधित प्रश्न जो आपके हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, सामान्य जीके जीएस में भी प्रश्न इस भक्ति काल से आता है, क्योंकि भक्ति आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है वह भी आती है। तो उनके बारे में भी हम यहाँ कवर करेंगे, क्योंकि भक्ति काल में वे चीजें कहीं ना कहीं यहीं से निकली हुई है। तो भक्ति काल का जो साहित्य में योगदान पड़ रहे हैं उसी साथ उनको भी हम कवर करते हुए चलेंगे। यदि आप स्मार्ट स्टडी अप्रोच पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और अपने साथियों के साथ लिंक को शेयर कर दीजिए। तो चलिए, बिना समय की बर्बाद किए, समय की सदुपयोग करते हुए, समय की मर्यादा को समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज के इस मजेदार सेशन की। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हुई, वो ये है कि हमने माइक की पिन नहीं लगाई, तो लगा लेते हैं। होगी आपको थोड़ी हो सकती है आवाज उस समय कम आई हो, तो माफ कीजिएगा अगर आवाज नहीं आई हो तो। लेकिन करते हैं आगाज, आ चुकी है, आवाज भी आ रहेगी प्रॉपर अच्छे से। तो आगाज कर देते हैं भक्ति काल के बारे में। ये भक्ति काल ही हमारे लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, हर एक एग्जाम, हर एक परीक्षा की दृष्टि से। शुरुआत करेंगे जो हमारा भक्ति काल में, उसमें सबसे पहले इसका समय काल क्या है, इसका विकास हुआ वो किस तरीके से हुआ, इसके बारे में हम पढ़ते हुए चलेंगे। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, आप में से बहुत सारों का डाउट होता है पीडीएफ मिलेगा। जी हाँ, पीडीएफ भी दिया जाएगा। अभी जो आपका आदिकाल वाला है, आदिकाल का वह पीडीएफ आपका जो टेलीग्राम चैनल पर आज डाल दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल है हमारा स्मार्ट स्टडी अप्रोच के नाम से, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और अबाउट वाले सेक्शन में रखी हुई है। साथ ही आपको हमारा व्हाट्सएप चैनल है और व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी डाल दी जाएगी। यदि आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपके पास नंबर नहीं है, तो इस पीडीएफ में अभी या फिर इसकी जो नीचे लिंक चल रही है उसमें देखिए हमारे मोबाइल नंबर चल रहे हैं, आप उसमें मैसेज करके भी हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। हालांकि व्हाट्सएप चैनल भी है, उसमें भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले भक्ति काल में हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहे जाने वाले इस काल के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य का गोल्डन युग कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं स्वर्ण युग कहा जा रहा है। तो इसका जो समय काल है वह 1375 से लगा करके 1700 विक्रम संवत माना जाता है। यहाँ पर बात होगी जो आपकी
1050 से लगा करके 1375 वाली, वह थी आपकी वीरगाथा काल या आदिकाल के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं 1375 से लगा करके 1700 की तरफ। अब आगे बढ़ते हुए हम चल रहे हैं और इसमें भक्ति काल आता है। भक्ति काल वह समय था जब भारतीय साहित्य में भक्ति की अविरल धारा बही है। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जब हमारे देश में भक्ति को लेकर के लोगों में जागरूकता का अभाव होने लगा और धीरे धीरे जो अन्य देशों से आए हुए यहाँ पर जो शासन कर रहे थे हमारे ऊपर, वे अपने धर्म और अपने अनुसार चलने वाले अपने जो विचारधारा हैं उनको हमारे भारतीयों के अंदर ढालना प्रारंभ कर दिए थे और हमारे यहाँ की जो विचारधारा था कहीं ना कहीं उसका क्षीण हो रहा था, वो समाप्त होती चली जा रही थी। तो उसको बचाने के लिए कहीं ना कहीं उभर करके आता है भक्ति आंदोलन और उसी का नाम है भक्ति काल। हिंदी साहित्य में भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहने वाले जॉर्ज ग्रियर्सन है, जिन्होंने इसे भारतीय इतिहास में भारतीय साहित्यिक काल में उन्होंने कहा है कि हिंदी साहित्य का अगर कोई स्वर्ण युग है तो वह भक्ति काल है। क्यों? क्योंकि इस समय बहुत सारी ऐसी रचना हुई जो समाज को जागरूक किया और बहुत सारे रचनाकार इसमें बाहर निकल कर आए, जो दबे हुए थे वो सब उठ करके बाहर निकल आए। भक्ति काल का वर्गीकरण देखें तो इसको कैसे क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, तो भक्ति काल को भी दो अलग अलग धाराओं में विभाजित किया गया है। उन दो धाराओं का नाम है, एक का नाम है निर्गुण और दूसरे का नाम है सगुण। क्या है? सगुण। ये जो दो धाराएं हैं इनको दो तरीके से डिवाइड इसलिए किया गया क्योंकि भक्ति काल में निराकार भगवान की भी आराधना की गई और आकार के रूप में उपस्थित भगवान की भी आराधनाएं की गई है। इसमें राम और कृष्ण की जो है आराधना की जाती है। वहीं यहाँ पर बात की जाती है जो अंतरात्मा है हमारी, उसको मान करके आराधना की जाती है। ज्ञान पर आधारित और प्रेम पर आधारित क्या की जाती है? आराधना इसमें की जाती है निर्गुण में। तो इन सभी को एक एक करके जानेंगे। धीरे धीरे सभी चीजें एक एक लिंक अपना होती चली जाएगी। शुरुआत होती है धारा में, निर्गुण धारा, जिसमें कहा गया है जो ईश्वर है वह कैसा है? ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, कोई किसी प्रकार की छवि नहीं है, बल्कि सच्चे मन से भक्ति कीजिए तो अपना आप ईश्वर आपको मिल जाएगा। इस बारे में इन्होंने कहा। वहीं अगर हम बात कर ले निर्गुण काव्य धारा की, तो निर्गुण में आपका मिलेगा साकार स आकार, यानी कि ईश्वर आपके सामने आकार के रूप में उपस्थित है। ईश्वर ने कहा है कि मैं जन्म लूंगा बार बार और जन्म लेकर के आपके सामने पृथ्वी पर मनुष्य अवतार में आऊंगा, ऐसा ये सगुण काव्य धारा के कवियों का मानना था। निराकार की उप दो शाखाएं हैं। उन दो शाखाओं में एक तो है ज्ञानाश्रयी है, जिसे संत काव्य धारा के नाम से भी हम जानते हैं। यदि आपसे प्रश्न आ जाए कि संत काव्य धारा के प्रमुख जो कवि कौन है, तो वह कबीरदास हैं। अब संत का दूसरा नाम ही क्या है? ज्ञानाश्रयी। संत काव्य धारा कौन सी, जो संत काव्य शाखा जो है ये कौन सी धारा के अंतर्गत आएगा? तो भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा में आएगी। इसका दूसरा नाम ज्ञानाश्रयी है या ज्ञान मार्गी भी कहा जाता है। लिख लीजिए करो, ज्ञान मार्गी के नाम से भी इन्हें जानते हैं। यहाँ पर प्रेम मार्गी, ये नाम जरूर याद रखिएगा एक और, ठीक है। अब देखिए प्रेमाश्रय को कौन से? सूफी काव्य धारा को ही प्रेमाश्रय कहता है। और संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी, ये निर्गुण काव्य धारा ही है। उसकी दो शाखाएं हैं, जिसमें संत काव्य धारा में प्रमुख कवि हैं कबीरदास। वहीं जो सूफी काव्य धारा में प्रमुख हैं मलिक मोहम्मद जायसी। याद रखिएगा इन दोनों को, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है हिंदी साहित्य में, विशेषकर भक्ति आंदोलन में इन दोनों का बहुत बड़ा नाम है। इसके साथ सगुण काव्य धारा में देखा जाए तो आपको तुलसीदास जी जो कि राम की आराधना करते हैं, रामाश्रयी या राम मार्गी, ये भी याद रखना। और यहाँ पर मिलेगा आपको कौन? कृष्ण मार्गी। कौन मिलेगा? कृष्ण मार्गी। कौन मिलेगा भैया? कृष्ण मार्गी शाखा जो है उसके कवियों में वो मिलेंगे। और इसके कवि जो हैं कृष्ण की पूजा करने वाले, उसमें सबसे प्रमुख सर्वश्रेष्ठ सगुण में मिलेंगे, वह हैं सूरदास। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ सबसे प्रमुख है वह सूरदास है। और राम में भी बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे प्रमुख है
तुलसीदास। इन दोनों की बार बार आपसे पूछी जाती है रचनाएं, तो ये एक एक करके हम जानेंगे। शुरुआत में हम देख लेते हैं जो ज्ञानाश्रय शाखा है उसके कवि और उनकी रचनाएं। वैसे तो मैंने इसके शॉर्टकट ट्रिक भी बना रखी, आखिरी में वो भी मिलेगा, अंत तक देखिएगा। एक पेज में सब कुछ कवर भी किया हुआ है, तो अगर वो याद रहेगा तो सब कुछ आप कर पाएंगे। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो आपको A to Z चीज समझ में आएगी। इसकी मत कीजिएगा, आपस में सब बीच में जो डेटा होगा वो अंत में आपको लिंक होता हुआ दिखाई देगा। इसमें संत कबीर दास जो हैं उनके बारे में अगर बात करें तो ये ज्ञानाश्रय शाखा का कवि है और इनके द्वारा रचना की गई है। उस जो रचना है, इनकी रचनाओं का एक संग्रह में प्रकाशित किया गया है और उस संग्रह का नाम है बीजक। क्या नाम है? संग्रह जो है ये इनकी रचनाओं का संग्रह क्या है? रचनाओं का संग्रह, रचनाओं का संग्रह है, ये बात याद रखना। रचनाओं का ये संग्रह जो है, इसमें ये संग्रह उसका नाम है बीजक और ये है कबीरदास जी का, और इनकी रचनाओं में है साखी, सबद और रमेनी। इनकी भाषा कैसी थी? तो सद्दुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी। सद्दुकड़ी में या पंचमल खिचड़ी में कौन कौन सी भाषा आएगी? तो इसमें आपकी अवधी आएगी, ब्रज आएगी, इसके बाद में आपकी खड़ी बोली भी आ जाएगी, खड़ी बोली भी आएगी, और साथ में राजस्थानी, ये प्रमुख 4 भाषाएं और भी आएगी। पंचमहल में एक और मिल जाएगी आपकी, जो आप अपने पहाड़ी वाले इलाकों की पहाड़ी में, लेकिन सबसे प्रमुख है आपकी अवधि और ब्रज। अगर ये नाम याद रखते हैं या आदि कर लीजिए, और ये 4 नाम जरूर लिख दीजिएगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है ब्रज और अवधि वाली, इनको मत छोड़िएगा, इसमें पंचमेल में ये भाषाएं आती। अब इनकी जो भाषा है वो उनको अगर जानना है तो उनको परखना है, और कबीर की विचारधारा को परखना है तो इनके द्वारा लिखी हुई कुछ पंक्तियां हमें याद होना चाहिए, वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो ये कहते हैं, जरा देखिएगा इनकी कुछ पंक्तियां। मसे कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। यानी कि कबीरदास जी अनपढ़ थे, इसका साक्ष्य वे खुद देखे गए और कहते हैं मैंने कभी कागज को छुआ नहीं, कलम मैंने देखी नहीं, और मेरे हाथ में कभी कलम और छाई आई नहीं है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, और जब कबीरदास जी बाजार में निकलते हैं तो बाजार में खड़े अगर कहीं हो जाते हैं, और अगर कोई आकर के कोई धार्मिक बात करने वाला उनके सामने आकर के उनको ज्ञान वो भी धार्मिक आधार पर देने का प्रयास करे, बांटने का प्रयास करे, तो वे सबकी खैर करते हैं, सबकी पिटाई करते हैं, डंडा लेकर के खड़े हैं। आइए तो सही, किसी भी धर्म के नहीं आइए, मुझे आकर के धार्मिक बना करके तो देखिए। दुल्हन गाब हो मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार। यानी कि कबीरदास जी ने राम की भक्ति की है, इस बात का डिनोटन जो वो कहाँ दिखाई पड़ता है? यहाँ पर दिखाई पड़ता है इस लाइन में। कबीरदास जी राम की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन बिना किसी आकार के। राम का कोई आकार नहीं है, राम तो उनके शरीर के अंदर विराजमान है, आपके शरीर में विराजमान है, मेरे शरीर में विराजमान है, ये कहना है कबीरदास जी का। यानी कि अगर आप सच्चे मन से अगर देखें तो आपके अपने अंदर, खुद के अंदर स्वयं राम विराजमान है, स्वयं भगवान ईश्वर विराजमान है अंतर आत्मा के रूप में। आप उसकी भक्ति कीजिए, सच्चे मन से कीजिए, तो आपके अंदर विराजमान होगा। यहाँ पर कह रहे हैं यदि आप मंगलाचार कर रहे हैं, यानी कि आप भगवान की आराधना कर रहे हैं, तो और राम को घर बुला रहे हैं, तो सच में आपके घर में राम है, लेकिन सच्चे मन से भक्ति कीजिए, उसके बारे में हो रही है। दुल्हन यानी कि शादी के समय जो दुल्हन राम के लिए मंगलाचार गाती है, उसकी बात हो रही है। ये हमने जो जानी है ज्ञानाश्रय शाखा में, जो हमने कबीरदास जी को देखा, मुख्यतः कबीरदास जी को ही देख रहे हैं, बाकी एक एक करके आगे और भी पढ़ेंगे। शुरुआत थोड़ा सा हल्का हल्का सभी का ओवरऑल पृष्ठभूमि में समझ लेते हैं, फिर एक एक रचनाकार की उनकी रचना जो है उनका डिटेल भी हम जानेंगे। A to Z एक ही क्लास में 1 शॉट में पूरा भक्ति काल खत्म करेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी जो कि सूफी काव्य धारा के संत हैं, उसमें पद्मावत महाकाव्य के रूप में उभरा हुआ है। अखरावट, आखिरी कलाम, ये इनकी रचना है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है पद्मावत। पद्मावत एक महाकाव्य है, ये सूफी काव्य धारा का पहला महाकाव्य भी माना जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा जो ये लिखी गई है, इसमें प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति का कार्य किया गया है। अब ये पद्मावत क्या है और इसके बारे में कौन से राजा के बारे में वर्णन किया गया है और कौन सा विरह है, उन सभी के बारे में एक एक करके डिटेल जानेंगे। लेकिन अभी मलिक मोहम्मद जायसी की विचारधारा को समझना महत्वपूर्ण था, इसलिए एक एक सारे कवि शायरी जो चारों
शाखाएं हैं, उन चारों शाखाओं को समझना, उनके बारे में हमारे दिमाग में एक अलग तरीके की छवि निर्माण करने के बाद में अगर हम इनका डिटेल पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा सही होगा। हम यहाँ देखते हैं महत्वपूर्ण पंक्तियां में, तो पीयू सो कहुओ संदेशड़ा, हे भोरा हे काग। यहाँ पर जो नागमती का वियोग में पद्मावत के अंदर एक नागमती का वियोग करके एक सर्ग आता है, उसमें कहते हैं मलिक मोहम्मद जायसी लिखते हैं, नागमती के माध्यम से कहलवाते हैं कि पीयूष को कहिएगा संदेशड़ा, यानी कि उनके पति देव है जो कि कौन है, रत्नसेन, वह गए हुए हैं श्रीलंका, क्योंकि सबसे सुंदरी पद्मावती वह कहाँ पर है, विश्व की सबसे सुंदरी वह श्रीलंका में निवास कर रही है, तो उसको लेने गए हुए हैं, इसलिए वहां पर गए हैं। तो उनसे संदेश कहने के लिए, क्योंकि यह विरह में, क्योंकि ये पत्नी है पहली, तो ये दुखी है अपने पति के विरह में, तो उनसे संदेश कहने के लिए कह रही है, किसके, भोरा से, और काग, जो भोरा घूम रहा है उनसे भी, और काग से भी कह रही है कि तू जा करके कह दे कि मैं कितनी विरह की वेदना में तड़प रही हूं, उसके बारे में वर्णन किया। सो धनी बिरह जरी मुई तेहिक धुआं हम लाग, यानी कि मैं बहुत ही दुख में हूं और इतने जल रहे हूं कि तुम्हें हमारे यहाँ से धुआं ही धुआं दिखाई पड़ेगा जलते हुए। चलिए आगे देखते हैं, और आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यानी कि राम भक्ति शाखा जो कि सगुण काव्य धारा को अब हम पढ़ रहे हैं। सगुण काव्य धारा में रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कविता वाली, गीता वाली और दोहा वाली, ये तुलसीदास जी की प्रमुख रचना है। हालांकि ना तुलसीदास जी बहुत सारी रचना है, एक एक करके 12 रचनाएं जो हैं वो करेंगे, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे, भाषागत आधार पर पढ़ेंगे, कौन सी किस भाषा में लिखी है, ताकि आपको दुविधा ना हो, वो सब कुछ एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले जो गोस्वामी तुलसीदास जी है, उन्होंने अवधी भाषा और ब्रज भाषा दोनों भाषा में रचना की है। तो कौन सी वे रचना अवधी की है और कौन सी रचना ब्रज की है। अच्छी बात यह है कि तुलसीदास जी की 12 प्रमुख रचना है, उन 12 में से इन्होंने 6 रचना दोनों तरफ दी है, तो ये दोनों भाषा में संतुलन स्थापित कर पाए हैं। तो ये अनोखी विशेषता है गोस्वामी तुलसीदास जी की। पंक्तियां देखें, सिय राममय सब जग जानी, सिया राम जी को, सीता और राम जी को, सभी सिया के जो राम हैं उन्हें सभी लोग जानते हैं पूरे जग में, पूरी दुनिया में। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, उनको मैं झुक करके प्रणाम करता हूँ भगवान श्री राम को। इसके बाद में अगली पंक्ति आती है जो कि कविता वाली की है, वो कहती है, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलीन बनिक को बनज, न चाकर को चाकरी। यहाँ श्री राम जी के बारे में पहले कहा और फिर कहते हैं कि हे भगवान देखिए, खेती किसान न किसान को, किसान के पास खेती नहीं है लेकिन किसान किसान कहला रहा है, क्योंकि खेती पर जमींदारों का अधिकार हो गया है। भिखारी को ना भीख, और जो भीख मांग रहा है उसको भीख भी ना मिले। बली बनिक को बनज, और न चाकर को नौकरी। ये सारी बातें इन्होंने उस समय के तत्कालीन समय के ऊपर कटाक्ष करते हुए राजतंत्र पर लिखी। साथ में एक बात ये भी कह रहे हैं कि राम राज्य का मतलब वह है कि खेती न किसान को, यानी कि किसान को खेती ना करना पड़े, इतनी उसके पास आयु हो, इस तरीके का वो खा सके, उसको इतने ऐशो आराम के साथ में वह जीवन यापन कर सके, ज़्यादा नहीं, केवल अपना घर, अपना खान और अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। भिखारी को न भीख, और कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो भीख मांगने वाला भिखारी हो। बली और बनिक को बनज, कोई बली वाला नहीं हो, और जो बनिया है वो बनज वाला नहीं हो, ब्याज वाला ना हो, ब्याज देने वाला ना हो। न चाकर को चाकरी, और ऐसा कोई नहीं जिसको नौकरी करने की आवश्यकता हो, ऐसा अगर आ जाए तो वह क्या होगा, कविता वाली में इन्होंने राम राज्य की स्थापना इस तरीके से करने का कहा है। हालांकि नहीं, इसके दोनों अर्थ जो कि मैंने पहले अर्थ में भी कहा और दूसरे में भी दोनों अर्थ निकाले जाते हैं, दोनों अर्थ मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। सूरदास, सूरदास कौन सी काव्य धारा के है, कृष्ण काव्य धारा, कृष्ण भक्ति शाखा कवि है, जिसमें सगुण भक्ति करेंगे। और सूरदास की प्रमुख रचना है 3, इन रचनाओं को याद कर लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। इन्होंने, सूरदास जी ने वात्सल्य रस और श्रृंगार रस का बहुत ही अच्छे से प्रयोग किया है, इसलिए इन्हें श्रृंगार रस के सम्राट के नाम से जाना जाता है। श्रृंगार रस के सम्राट और वात्सल्य रस के सम्राट भी सूरदास जी ही हैं। इन दोनों को याद रखना, सूरदास जी और सूरदास जी को दोनों रसों के साथ। पंक्तियां कैसे दी, मैया में नहीं माखन खायो। देखिए जो भगवान कृष्ण बाल्यावस्था में कहते हैं कि मैया में नहीं माखन खायो, कृष्ण
माता यशोदा से कहते हैं कि माता जी मैंने माखन नहीं चुराया है, मैंने माखन नहीं खाया है। हालांकि माखन उन्होंने खाया है क्योंकि उनके मुंह पर माखन लगा हुआ है। उद्धव मन न भये 10-20, और उद्धव के ऊपर फिर उसमें कहते हैं भ्रमित सार में को लिखते हैं भ्रमर गीत सार में कि उद्धव मन न भये 10-20, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग को आराधे इस। यहाँ पर कह रहे हैं कि उद्धव जो हैं मुझे और मेरे मित्रों के साथ में क्या कहते हैं, वो कहते हैं तो शाम है काला रंग का, ऐसे करके चिढ़ाने का प्रयास है। उसके ऊपर भ्रमर गीत सार में इन्होंने लिखा है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के बारे में एक जो वर्णन अच्छे से कर पाया वो भी प्रेम के माध्यम से, ईश्वर की पूजा के साथ में सखा के माध्यम से, वह सूरदास जी हैं। शुरुआत ये करते हैं, फिर धीरे धीरे इनकी श्रृंखला में आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब हम बात करेंगे आगे अष्टछाप कवियों के बारे में भी, नागार्जुन जी के बारे में भी, वल्लभाचार्य के बारे में, और निर्गुण शब्द का क्या अर्थ है इनके बारे में। हालांकि इन्हें निर्गुण के बारे में पहले देख लेते हैं कि निर्गुण शब्द जो है इसका अर्थ वह ईश्वर जो गुणों से परे हो, यानी कि सत्व ना हो, रज ना हो, तम ना हो, यानी कोई प्रसादी ना चढ़ानी पड़े, कोई अगरबत्ती ना लगाना पड़े, कोई मस्जिद मंदिर में ना बैठा हो, किसी तरीके की कोई दिखावटी रूप ना हो, बल्कि सच्चे मन से आराधना की जाए, उस ईश्वर से निर्गुण भक्ति धारा को लिया जाता है। साथियों इसके बाद हम बात करेंगे रामानुजाचार्य और इनके समकक्ष, इनके साथ में विशिष्ट अद्वैतवाद और अन्य जितने भी संप्रदाय है उनकी भी श्रृंखला जानेंगे एक एक करके। इसीलिए कहा मैंने पूरा वीडियो देखना, बीच में कनेक्ट करने के लिए कंटेंट को रखा गया कि कैसे कनेक्ट किया गया, हर एक चीज अरेंज की गई है, सब व्यवस्थित रखी हुई है, A to Z एक ही क्लास में मिलेगा। बस ध्यान से देखते हुए चलिए, सुनते हुए चलिए। यहाँ पर हम बात करेंगे अष्टछाप कवियों के बारे में भी, क्योंकि बात कर रहे हैं भक्ति काल की, और भक्ति काल में सबसे महत्वपूर्ण है वह है सूरदास, और सूरदास जी अष्टछाप कवियों में से एक हैं। समय काल चल रहा है 1565, तो 1565 के में विठलनाथ ने स्थापना की अष्टछाप कवियों की, विठलनाथ जी के द्वारा, और 8 कवियों के समूह को अष्टछाप कवि कहा जाता है। कौन कौन से अष्टछाप कवि है, क्या क्या है, पूरा एक एक करके विस्तृत जानकारी जानते हैं। चलिए तो करते हैं आगे कंटिन्यू, परंतु उससे पहले एक छोटी सी जानकारी है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए, पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, और अपने साथियों के साथ जितने भी आपके सोशल मीडिया हैं उन सभी पर एक बार क्लास की लिंक शेयर कीजिए। और आप में से बहुत सारे ऐसे साथीगण हैं वीडियो देखने वाले जो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और वीडियो को लाइक नहीं करते और शेयर भी नहीं करते। क्लास पूरी देखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये 2 काम करना भूल जाते हैं, तो ये भी कीजिए। बात करते हैं अष्टछाप कवियों के बारे में। सबसे पहले अष्टछाप कवि जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, 12th में और साथ ही 10th में भी, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अष्टछाप कवियों में 110% एक प्रश्न देखने को मिलेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 मार्च को जो एग्जाम होने वाली है उसमें हिंदी साहित्य के जो बच्चे हैं, हिंदी साहित्य के जो हमारे साथीगण सेट एग्जाम में अपियर होने जा रहे हैं, उनको यहाँ अष्टछाप कवियों में से एक प्रश्न देखने को मिलेगा। वो किस रूप में मिलेगा वो तो एग्जामिनर जाने, लेकिन हम या A to Z चीज पढ़कर अगर रखेंगे तो हम वहाँ आंसर निकाल पाएंगे। अष्टछाप कवि जो अष्टछाप की स्थापना है वह 1565 ईस्वी में गोस्वामी विठलनाथ जो कि वल्लभाचार्य के पुत्र थे, वल्लभाचार्य के जो पुत्र थे, उन्होंने इसकी स्थापना की। तो ध्यान रखना, अष्टछाप कवि जो अष्टछाप जो संस्था है एक तरीके की, इसकी स्थापना किसने की थी, वल्लभाचार्य ने की थी क्या, नहीं, वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने की थी। और इसमें वो अलग बात है कि अष्टछाप में 4 जो कवि हैं वे तो विठलनाथ के हैं और 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। दोनों के पिता और पुत्र दोनों के शिष्यों को मिला करके एक तरीके का एक संस्था जैसा बना रहा है, समूह बना रहा है, उसे अष्टछाप कवि कहते हैं। तो उसकी बात हम कर रहे हैं, उस समूह की बात हम कर रहे हैं। इस समूह की स्थापना जो कर रहे हैं वह विठलनाथ कर रहे हैं, वल्लभाचार्य के पुत्र। इसमें 8 कृष्ण भक्त कवियों का समूह है और 8 के 8 कृष्ण जी की भक्ति करते हैं, जिनमें से 4 जो हैं वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और 4 विठलनाथ के हैं। अब वल्लभाचार्य की अगर बात करें तो यहाँ पर 4 दास मिलेंगे आपको। कौन मिलेंगे, 4 दास मिलेंगे, और यहाँ पर 2 तो दास, 2 तो दास, 2 तो दास और 2 गोस्वामी मिल जाएंगे। इस तरीके से एक एक करके हम जानेंगे। देखिए जरा इन 8 के नाम ट्रिक अंदाज में, इसकी ट्रिक भी है, बहुत अच्छी ट्रिक है, बस देखिएगा याद हो जाएगी। वैसे 2 ट्रिक है, दोनों ट्रिक आपको याद कराऊंगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 4 जो हैं उनके बारे में।
चार को मैंने अलग डिवाइड किया है और उसी क्रम में रखा है जिस क्रम में रखना चाहिए, वल्लभाचार्य 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 वल्लभाचार्य। मैंने चारों वल्लभाचार्य के शिष्य जो हैं 8 में से 4 उनको एक साथ रखा और उसके बाद में विठलनाथ यानी कि वल्लभाचार्य के जो पुत्र हैं उनके चारों को अलग रखा है। वल्लभाचार्य के जो 4 शिष्य हैं उसमें कुंभन दास पहले हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक हैं, प्रथम कवि हैं किसके, अष्टछाप कवियों के प्रथम कवि हैं कुंभन दास। लेकिन सूरदास जो हैं वह अष्टछाप कवियों का जहाज है, सबसे प्रमुख कवि हैं। सर्वश्रेष्ठ कौन है, कुंभन दास, और प्रमुख कौन है, सूरदास। ये पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है, सूरदास को कहा जाता है, क्योंकि 8 कवियों को लेकर के चल रहे हैं। आपने देखा होगा अष्टछाप कवियों का जहाज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जहाज सभी को एक साथ लेकर चलता है। वैसे ही अगर अष्टछाप कवि का महत्व हिंदी साहित्य में अगर उभर करके आया है भक्ति काल में, तो उसके पीछे सबसे बड़ा नाम है सूरदास। सूरदास ही वह कवि थे जो इन 8 कवियों को लेकर के आए, क्योंकि ये उन 8 में से एक थे और उसमें होना ही इन 8 के औचित्य को अपने आप उजागर कर दे रहा था। तो ये वह जहाज हैं जो इन 8 को एक साथ लेकर चले। इन 8 के नाम हमें याद करवाने के लिए इन्होंने विवश किया। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ कुंभन दास हैं प्रथम कवि अष्टछाप के, और जो जहाज के रूप में है प्रमुख कवि है या सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ कवि जो ज्येष्ठ या ज्येष्ठ कवि यानी कि बड़ा बुजुर्ग प्रथम कवि, तो वह है आपका कुंभन दास। और उसके बाद में जहाज के रूप में पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाए या प्रमुख कवि कहा जाए तो वह सूरदास है। परमानंद दास, परम आनंद दास, परमानंद दास जो है वह परमानंद सागर के प्रमुख इनकी रचना है, इनके नाम पर ही इनकी रचना है परमानंद सागर। ये भी वल्लभाचार्य के शिष्य थे, याद रखना केवल इसलिए क्योंकि कुंभन दास और सूरदास के साथ में ये भी परम आनंद। देखिए कुंभन दास और सूरदास एक साथ आए तो परम आनंद की अनुभूति हुई किसको, कृष्ण को। इस तरीके से इन चारों को एक साथ कर सकते हैं। 8 की एक मिलेगी लेकिन चारों की अलग भी कर सकते हैं कि कुंभ के मेले में सुर गया, परम आनंद की अनुभूति हुई क्योंकि वहां पर कृष्ण जी के दर्शन हो गए। इस तरीके से भी आप इनको याद कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। चलिए आगे की तरफ देखते हैं, और आगे जो आपकी मिलेगी वह क्या है साथियों, आगे कृष्णदास की बात कर लेते हैं। तो कृष्णदास भी वल्लभाचार्य के पुत्र थे, शिष्य थे, और वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। और कृष्णदास जो हैं वह अधिकारी के रूप में प्रसिद्ध थे। अधिकारी के रूप में क्यों, क्योंकि भगवान कृष्ण क्या थे, अधिकारी थे, राजा थे, महाराजा अधिराज, आप सभी जानते हैं मत। तो जब ये द्वारिका के राजा बने तो क्या हो गए, अधिकारी बन गए, प्रसिद्ध थे, पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं आज भी। तो वैसे ही याद रखिएगा इनको भी। आगे की तरफ देखते हैं हम विठल देव के 8 अनुयायी 8 शिष्य को देख लेते हैं, चारों को, जो कि 8 पूरे हो जाएंगे हमारे। यहाँ पर अगर हम देखें सबसे पहले तो आपको मिल रहे होंगे यहाँ पर कौन, विठल देव इनके गुरु हैं, एक साथ याद कर लीजिए चारों के। और यहाँ पर मिलेंगे आपको 2 स्वामी, कौन, एक तो गोविंद स्वामी और एक चित्त स्वामी। इसके बाद में 2 दास मिलेंगे। तो हमने 4 दास तो वहां देख लिए, 4 दास कौन थे, 4 दास कौन थे, ये 4 दास जो हैं ये आपको मिलेंगे किसके, वल्लभाचार्य के। और वल्लभाचार्य के जो चारों हैं उनका नाम एक बार और दोहराएंगे, एक तो है कुंभन दास, एक तो है कुंभन दास, एक है सूरदास, एक है जो परमानंद दास, और इसके बाद में एक और कौन थे, तो कृष्णदास थे। भगवान कृष्ण जो आनंद की अनुभूति हुई कृष्णदास हो गए। ये चारों नाम तो इधर हो गए। इसके बाद में 2 दास को और याद कीजिए। इसके बाद में 2 दास जो हैं ये विठलनाथ के हैं, और विठलनाथ के कौन, एक तो 4 भुजा कौन थे, जो नंद के पुत्र नंददास जो हैं उनके नंद के पुत्र चतुर्भुज थे, कृष्ण चतुर्भुज है। तो क्या हो गया, अरे चतुर्भुज ना, चतुर्भुज दास। तो ध्यान रखना नंद के पुत्र चतुर्भुज दास थे जो गोविंद के नाम से जाने जाते थे और छतरी की छांव में रहा करते थे, छत्र छाया में रहते थे। उनके छत्र छाया में, यह काम करना, गोविंद के रूप में जाने जाते हैं। और छत्र जो हैं सभी उनके छत्र छाया में रहते हैं, जिन्होंने अपनी एक उंगली पर पर्वत को उठाया था और सभी को अपनी छत्र छाया में लिए था ना बारिश के समय। इस तरीके से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, आप इनको भूलिएगा मत। पर अब देखिए इनको आप इसलिए भी नहीं बोले हैं क्योंकि इन्होंने कृत्य कैसे कैसे किए, देखिएगा। जो गोविंद स्वामी जो हैं ये संगीतज्ञ थे, गीत गाते थे।
चित्त स्वामी ऐसा याद रहेगा आपको, क्योंकि इन्होंने बीरबल को शिक्षा दी थी। बीरबल के गुरु कौन है? चित्त स्वामी हैं। और जब जब बीरबल की याद आएगी, आपको चेहरे पर हंसी आएगी, तो आप क्या होंगे? मुस्कुरा के छतरी की छांव में चले जाएंगे। चतुर्भुज दास जो हैं आपके कुंभन दास के पुत्र थे। जो कुंभन दास यानी कि वल्लभाचार्य के जो शिष्य थे, उनके पुत्र चतुर्भुज दास बनते हैं, और वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ हैं। अब इसके शिष्य बनते हैं चतुर्भुज दास, यानी कि उधर पिता के जो शिष्य बने चतुर्भुज के पिताजी, और विठलनाथ के शिष्य बने चतुर्भुज दास। ठीक है, पुत्र पुत्र आपस में एक दूसरे के सो गए। इसके बाद में नंददास जो कि विठलनाथ है, और ये सबसे कनिष्ठ यानी कि सबसे छोटे माने जाते हैं। ये मतलब आठों में सबसे छोटे थे तो नंददास थे। नंददास इनके सबसे छोटे कवि हैं अष्टछापे में। इनको जड़िया कवि के नाम से भी जाना जाता है कि ये जड़िया थे, जोड़ करके चलते थे, इसलिए जड़िया कवि के रूप में इनको जाना जाता था। ठीक है, ये आठों कवियों के बारे में हमने जाना। अब आठों कवियों के नाम याद रखने की ट्रिक है, देख लीजिए यहाँ ट्रिक लिखी हुई है। कुंभ के सुर में, कि कुंभ के मेले में जो सुर मिला, उसमें परम आनंद की प्राप्ति हुई कृष्ण के साथ में। तो कृष्णा पाए, कुंभ के सुर में परम आनंद कृष्णा, गोविंद चित चतुर्भुज नंदा। और गोविंद के साथ हमें चित की या फिर छिन्न की अनुभूति हुई। चतुर्भुज या अच्छे से चित अच्छे चित की जगह चित कर लिए, चित चतुर्भुज नंद के साथ। कुछ भी आप इसको इस तरीके से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये ट्रिक है, याद रह जाएगा चारों पांचों नाम। ये अगर याद करेंगे तो आपको आठों नाम एक साथ याद हो जाएगा। इजी है, मुझे याद है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी याद हो जाएगी। एक दो बार इसको दोहराइएगा, पीडीएफ में ग्रुप में डालूंगा। आगे जो आपके सामने है प्रमुख रचनाएं और उनके पात्र की विशेषता है, उनके बारे में हमसे जानकारी पूछी गई है। अब इसमें कहा गया है कि जितनी भी रचना है उन रचनाओं के बारे में एक एक डिटेल जाने, वो है। इसके बाद में देखते हैं कि अभी हमारा जो कंटेंट है वो कितना है, क्योंकि यहाँ सभी रचनाओं के बारे में डिटेल दिया गया है। और इसके बाद में हमारे सामने गोस्वामी तुलसी जी की रचना दी गई है। ठीक है, इसके बाद में टेबल दे दी गई है, और अंत में संप्रदाय दिए गए हैं, संप्रदाय। ठीक है, ये भी सही है, सारे संप्रदाय दे दिए हैं। संप्रदाय के बाद में महत्वपूर्ण काव्य की पंक्तियां किस दास ने क्या कही है वो भी देख दी गई। ठीक है भाई, और अंत में कहा है क्विक नोट्स, यानी कि कंटेंट अभी पर्याप्त मात्रा में है तो हम करते हैं, इसको दोहराते हैं, कर पाएंगे जितना भी होता है उतना करते हैं, हो जाएगा। वैसे थोड़ा फास्ट चलेंगे। अब प्रमुख रचनाएं और उनके पात्र, तो पद्मावत जायसी में क्या क्या होता है? जायसी द्वारा कृत एक प्रतीक काव्य है। प्रतीक यानी कि उन्होंने प्रतीक के रूप में रखी, दिखाव के रूप में। मन का प्रतीक जो चित्तौड़ है, वो मन का प्रतीक है, अपने मन का, अंतरा का। रत्नसेन अंतरात्मा का, क्योंकि इन्होंने जो है प्रेम करा है किससे? ईश्वर को। और ईश्वर में जो स्वयं का है, आत्मा है। स्वयं कौन है? हम खुद क्या है? आत्मा है। और हमारा जो प्रेयसी कौन है? प्रेयसी कौन है? प्रेयसी कौन है? यानी कि प्रेमिका कौन है? स्वयं ईश्वर है, स्वयं ईश्वर है, ये कहा गया है। तो यहाँ पर जो मन प्रतीक है चित्तौड़, और रत्नसेन क्या है? आत्मा है, जो साधक का प्रतीक है। और पद्मावती कौन है? परम आत्मा है, श्रद्धा के रूप में श्रद्धा का प्रतीक है। ध्यान देना, मन का प्रतीक कौन है? चित्तौड़ है। साधक का प्रतीक कौन है? साधक कौन है? आत्मा है। आत्मा का प्रतीक कौन है? रत्नसेन है। और जो परमात्मा का प्रतीक है वह पद्मावती है। और ये कौन है? श्रद्धा है, यानी कि इसके प्रति उनका श्रद्धा रखेगी। और सांसारिक दुनिया, जो दुनिया को दिखाने वाला प्रतीक कौन है? वह है नागमती। ये याद रखना, चारों प्रतीकों को याद रख लेना, क्योंकि आपका नेट में ये पूछा जा सकता है। मन का प्रतीक चित्तौड़ है, और आत्मा का प्रतीक रत्नसेन है। पद्मावती जो है वह परम आत्मा का प्रतीक है, और नागमती जो है वह सांसारिक दुनिया का प्रतीक है। इसके बाद में रामचरितमानस जो तुलसीदास जी हैं, उनके बारे में अगर बात करें तो इन्होंने रामचरितमानस को 7 कांडों में विभाजित किया है, जिसका क्रम है, सबसे पहले आता है बालकांड। और ये पूछा था है आरोही क्रम में जमाइए, तो सबसे पहले आता है बालकांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य में जाते हैं, यानी कि जंगल में जा रहे हैं वहां का। तो सबसे पहले बाल बचपन, फिर अयोध्या, और अयोध्या से फिर ये जाएंगे अरण्य में, जहाँ ये शिक्षा ग्रहण करेंगे। और वहां के बाद में वहां पर अरण्य में जितने भी जो असुर थे उनका वध करते हैं, उसके बारे में वर्णन मिलेगा। इसके बाद में किष्किंधा, इसके बाद में किष्किंधा में जाएंगे, और फिर सुंदर का वर्णन किया है, फिर लंका का दहन वर्णन किया है, और आखिर में उत्तरकांड है। उत्तरकांड सबसे अंत में, लंका के बाद में। तो इन 7 कांडों को याद रखना, क्योंकि 7 कांड जो हुए हैं रामचरितमानस में तुलसीदास जी के द्वारा लिखे गए, ये बहुत ही मनमोहक रूप से लिखे गए हैं, क्रमबद्ध रूप से लिखे गए हैं, और इनका
एग्जाम में क्रम पूछा जाता है। इसके बाद में सूरदास जी की भ्रमर गीत सार के बारे में थोड़ा जो प्रश्न पूछा जाता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो भ्रमर गीत सार जो है उसमें लिखते हैं सूरदास जी, यह जो है शिकायती काव्य, शिकायत करते हैं एक तरीके से किसके, जो कृष्ण है वह मथुरा चले गए हैं, वे मथुरा जाकर के मथुरा में विराजमान अभी वे वापस अपने यहाँ नहीं पधारे। और जब गोपियाँ शिकायत करती है उद्धव के सामने, जो उद्धव आता है गोपियों के पास में और कृष्ण का संदेश लेकर के, तो गोपियाँ उसका उपालंब उड़ाती है, उसका मजाक बनाती है, किसका, उद्धव का, और निर्गुण ज्ञान को नीचा दिखाती है क्योंकि वह सगुणी है। कौन, जो गोपियाँ हैं वह कृष्ण को स आकार चाहती है, कृष्ण की उपस्थिति चाहती है, लेकिन जो उद्धव है वह निर्गुणी है। वह कहता है कि ईश्वर तो क्या है, आपके अंदर विराजमान है, आप प्रेम कीजिए, ईश्वर को कल्पना कीजिए, कल्पना से ही प्रेम कीजिए, ईश्वर तो साक्षात आपके सामने ऐसे दिख जाएगा, मेरे सामने मेरे को ईश्वर दिखाई दे रहा है, ऐसा दिखाने का प्रयास किया। लेकिन अंततः गोपियाँ ऐसा तर्क देती है, ऐसा उसका उपालंब करती है, इस तरीके से उसका मजाक उड़ाती है कि आया बड़ा निर्गुण बनाने को खुद होके चलता है क्या, सगुणी, वो खुद ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है। गोपियाँ इस तरीके से इसका मजाक बनाती हैं। भ्रमर गीत सार पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा, बहुत अच्छी रचना है। और भी अगर महत्वपूर्ण पंक्तियों में देखें जो आपसे पूछी जा सकती है भक्ति आंदोलन में, मीराबाई के बारे में, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यह जो रचना है यह मीराबाई की है। इन्होंने पा लिया अपने आप को राम रतन धन, राम रूपी रत्न जो है इन्होंने पा लिया, इस नाम से इन्होंने रचना की। इसके बाद में बसो मोरे नैनन में नंदलाल, यानी कि नंद के लाल जो भगवान श्री कृष्ण हैं वह मेरे नैनों में, मेरी आंखों में बसे हुए हैं, उनके सिवा मुझे और कोई नहीं आएगा। कृष्ण की भक्ति की इन्होंने उसके ऊपर लिखा है। इसके बाद में नंददास, बहुत महत्वपूर्ण है, ये सबसे छोटे हैं लेकिन ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। सूरदास को हमने जान लिया है, अब इनको भी जान लीजिए। और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, नंद और जो कवि है वो गढ़ रहे थे, गढ़ते चले जा रहे थे, और हमने क्या कर दिया, जोड़ते चले गए, जोड़ते चले गए। इनके शब्दों के सटीक चयन के कारण इनका नाम सबसे महत्वपूर्ण रखा जाता है, क्योंकि देखिए गढ़िया जड़िया कितना अच्छा नाम है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, इससे आसान रचना क्या हो सकती है। तुक से तुक मिला गए हैं, शब्दों का चयन ऐसा किया कि बिल्कुल अजीब सा। इसके बाद में ये रसखान नाम याद आपको होना चाहिए, क्योंकि आपको नाम सुनकर के लगता है कि मुस्लिम धर्म से हैं, लेकिन इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की आराधना की है। इन्होंने जितनी भी रचना लिखी है वह श्री कृष्ण के ऊपर लिखी है, और श्री कृष्ण यानी कि कृष्ण काव्यधारा सगुण काव्यधारा में आ जाएगा। मानुष हो तो वही रस खानी, बसोम ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मनुष्य तो वही है रसखानी, जो रसखान कह रहे हैं कि मनुष्य तो वही है जो बसे हैं ब्रज गोकुल में निवास कर रहे हैं, और वह भी ग्वाल के रूप में विराजमान है। वहां पर गैया चराने वाले जो लोग हैं वही मनुष्य हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के सखा है, भगवान श्री कृष्ण के साथ उनको रहने का अवसर मिल रहा है। इसके बाद में है रैदास, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। संत रविदास इनका मूल नाम है रैदास का। रैदास का मूल नाम क्या है, संत रविदास। और ये कहते हैं प्रभु जी तुम चंदन और हम पानी वाली रचना। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। यहाँ पर ये कह जाते हैं, गायक शैली में लिखते हैं और कहते हैं प्रभु जी तुम चंदन हो। प्रभु यानी कि भगवान ईश्वर जो है वह चंदन है, चंदन की भांति है, और उसके जाकी अंग अंग बास समानी। और अगर उसकी जो भांस है हमारे, हम जहाँ देखते हैं उस हर एक जगह पर उसकी जो खुशबू है हमें दिखाई पड़ती है। आगे देखते हैं, और आगे आपके सामने मिलेगा गोस्वामी तुलसीदास जी के 12 प्रमाणिक रचनाएं। वे कौन कौन सी है जो हमारे सामने आती है। ये 12 ही प्रमाणिक अगर रचनाएं आपको याद है तो आपका राम काव्यधारा के जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो आपके कवर हो जाएंगे नेट जेआरएफ में भी। यदि आप, मैं नेट का नाम ले रहा हूँ इसका मतलब ये एक ना लें, अन्यथा यदि आप कोई टीचिंग की एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहां पर भी आपका हिंदी आता है। इसके बाद में वर्ग 1 में तो विशेषकर हिंदी आता है, भर भर के रचना पूछता है। यदि आप उत्तर प्रदेश की कोई एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर हिंदी व्याकरण के साथ साथ हिंदी साहित्य के भाग आता है, और ये क्लास भक्ति आंदोलन वाली उन सभी बच्चों के लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे देखिए, आप इन 12 रचनाओं को जानते हैं। तुलसीदास जी ने कुल 12 ग्रंथ लिखे हैं, जिन्हें भाषा के आधार पर याद रखना ज्यादा आसान होगा, क्योंकि 12 रचना को याद रखना इतना इजी तो नहीं है।
तो हमने ये भी देखा था कि तुलसीदास जी ने अवधी और ब्रज दो भाषाओं का ज्यादा प्रयोग किया है। जो ब्रज भाषा है उसको भी इन्होंने बराबर का महत्व दिया है। तो अवधि में भी इन्होंने 6 का प्रयोग हो रहा है, 12 में से 6 इधर और 6 इधर। तो सबसे पहले रामचरितमानस की अगर बात कर लें, जो कि इनका महाकाव्य है, यह अवधी भाषा में लिखा गया है। इसके बाद में जानकी मंगल अवधी भाषा में है, पार्वती मंगल अवधि में है, बरवे रामायण ये भी अवधि में है, राम लला जो नहचू, 2 मिनट रुकिएगा, हो थोड़ा पानी पी लेते हैं, गला सूख गया है। आप भी पानी वानी पी लीजिए साथियों, थोड़ा पानी वानी हो जाए। राम लला लहचू, इसके बाद में रामज्ञा प्रश्न, राम की आज्ञा से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके बारे में। तो ये जो 6 रचनाएं थी, ये तुलसीदास जी की 12 ग्रंथों में से 6 हैं और 6 अवधि में लिखी हुई। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी वह है रामचरितमानस महाकाव्य। इसके बाद में जानकी मंगल पार्वती मंगल, ये याद हो जाएगी, दोनों एक जैसी है। बरवे रामायण रामलला नहचू, ये जो लिखा हुआ 5वें नंबर पर बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो अवधि में। और राम की आज्ञा से जो प्रश्न पूछा जा रहा है वह रामज्ञा प्रश्न, ये भी अवधि भाषा में। इसके बाद में अगर देखें ब्रज भाषा की प्रमुख रचनाओं में, ब्रज भाषा में तो विनय पत्रिका, अब आपने जब अभी रचना देखी थी वहां मैंने रामचरितमानस के बाद में विनय पत्रिका लिखी थी क्योंकि ब्रज भाषा की थी। इसके बाद में कविता वाली, दोहा वाली, गीता वाली, कृष्ण गीता वाली और वैराग्य संधिपनी। अब देखिए यहाँ जो 6 की 6 रचना लिखी है, केवल विनय पत्रिका को छोड़ दीजिए। विनय पत्रिका को अगर छोड़ेंगे तो सब अपने आप में याद होगा। विनय पत्रिका को याद कीजिए कि विनय पत्रिका अच्छे काम के लिए विनय पत्रिका लिखी जाती है, वो लिख दी। इसके बाद में कविता वाली, दोहा वाली, गीता वाली और कृष्ण गीता वाली। अब गीता वाली किसके? कृष्ण जी के ऊपर गीता जी लिखेंगे, तो अगली कौन सा? ये कृष्ण गीता वाली लिख दी। अब वली कितनी हो गई? 1 2 3 4, तो वली होगी ना, 4 तो ऐसे याद हो गए। एक विनय पत्रिका हो गई है और अगली बची वैराग्य संधिपनी। वैराग्य संधिपनी किसकी रचना है? तो यह तुलसीदास जी की है, ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है, याद रखना इनको। चलिए, बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ रहे हैं आप सभी। अब हम इसका क्विक रिवीजन स्वरूप देखते हैं, पहले भक्ति काल का, उसके बाद में हम देखेंगे जो संप्रदाय है उन संप्रदायों के बारे में पूरा अलग से, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भक्ति काल, और भक्ति काल के एक जो डायग्राम ड्राइंग करेंगे, उस ड्राइंग के माध्यम से पूरे भक्ति काल को हम कवर करने का प्रयास करें, ठीक है। तो आप सभी एक नोट्स में, जो भी आपके नोट्स हैं उसका एक फ्रंट पेज निकालिए और उसमें लिखना प्रारंभ कीजिए। अगर ये डायग्राम आपको याद है और एग्जाम में भक्ति काल आ जाए लिखने के लिए तो इसको ड्राइंग कर दीजिए। अगर नहीं आता रहा, समय बचाना है तो इसको ड्रॉ कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा, पूरा भक्ति काल इसमें कवर हो जाएगा। इसकी विशेषता भी, इसकी काव्य धाराएं भी और इसका समय काल, सब कुछ इसका अंदर कवर है। सबसे पहले हम देख लेते हैं भक्ति काल में, तो आपको मिलेगा भक्ति काल, ऊपर हेडिंग बनाएंगे भक्ति काल, उसके नीचे लिखेंगे आप स्वर्ण युग 14वीं से 17वीं जो सदी है उसमें, क्योंकि 1375 यानी कि 1350 के बाद है, इसलिए हम 14वीं की बात करेंगे। तो 1375 से 1700 की बात आती है, 1700 तक का इसका समय काल है, वो यहाँ हमने लिख दिया। इसके बाद में इसकी जो 2 शाखाएं अलग अलग है भक्ति काल की, उसमें एक तो निर्गुण काव्य धारा है और एक सगुण काव्य धारा है। जो सगुण वाले हैं वह अमूर्त ईश्वर की पूजा करते हैं, यानी कि दिखाई नहीं देने वाला, जो दिखाई ना दे उस ईश्वर की पूजा, निराकार ईश्वर की पूजा करते हैं। निराकार भी लिख सकते हैं, निराकार, अरे गलत लिख दिया, इधर लिख लीजिए निराकार, निराकार जिसका कोई आकार नहीं। और यहाँ पर स आकार यानी कि मूर्त ईश्वर की पूजा करते हैं। यहाँ पर मूर्त ईश्वर किसको कहेंगे? जो हमारे सामने उपस्थित है, दिखाई दे रहा है, मूर्ति की पूजा कर पा रहे हैं, वह है मूर्त ईश्वर। इसके बाद में हमारे सामने एक और आता है संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा, 2 धाराएं और आती हैं। तो ये कौन सी आती है? सूफी और संत। जो आपको निर्गुण काव्य धारा है उसकी 2 शाखाएं हैं, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। संत काव्य धारा कौन सी है? ज्ञानाश्रयी या ज्ञान मार्ग। और सूफी काव्य धारा कौन सी है? प्रेमाश्रयी या प्रेम मार्गी शाखा।
याद आ रहा है? ये इनके दो दो तीन तीन नाम जो है लिखते हो चलिए, मैं इसलिए नोट करवा रहा हूँ, इसलिए कहा नोट करते चलिए, मैंने यहाँ सभी नहीं लिखे क्योंकि जगह कम थी, आपको समझाने के लिए जरूरी था वो। ये इसके बाद में अगर हम इधर देखें राम काव्य और जो सगुण में राम काव्य और कृष्ण काव्य, यानी कि कृष्ण काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा, कृष्णाश्रय, और ये जो है रामाश्रय, राम काव्य धारा, रामाश्रय, याद रखिएगा। ये चारों इधर भी नाम हो गए। अब हम यहां देखेंगे किसके, थोड़ा नीचे खिसकाएंगे क्योंकि नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। इसके बाद में हम देखते हैं आगे, तो हमें मिलेगा कौन सा, संत काव्य धारा, संत काव्य और सूफी काव्य और राम काव्य और कृष्ण, जिसके हमने नाम भी समझ लिए, नाम भी जान लिए। जो संत यानी कि ज्ञान मार्गी है, इसमें ज्ञान की बात की जाएगी। जो सूफी है इसमें प्रेम की बात की जाएगी, और जो राम है उसे मर्यादा पुरुषोत्तम देखा जाएगा, मर्यादा पुरुषोत्तम की बात की जाएगी। और कृष्ण है, इसमें कृष्ण की लीलाएं दिखाई जाएगी। जो ज्ञानाश्रयी है, जो संत काव्य है, उसके प्रमुख कवि है कबीरदास, और सूफी काव्य यानी कि प्रेमाश्रयी जो है उसके सबसे प्रमुख कवि है मलिक मोहम्मद जायसी। इसके बाद में जो राम काव्य धारा है यानी कि रामाश्रय काव्य धारा जो है उसके प्रमुख कवि हैं तुलसीदास जी, और कृष्ण काव्य धारा के, कृष्णाश्रय के सूरदास जी हैं। अब कबीरदास जी की जो रचना है वह किस में प्रकाशित हुई है, तो बीजक में, इनका बीजक नामक संग्रह है, उसी में रचना हुई है। तो एक ही संग्रह इनका बीजक। और पद्मावत जायसी की रचना सबसे महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ तुलसीदास जी की जो रामचरित मानस है, यहाँ पर मानस लिखा मतलब रामचरित मानस, और तुलसीदास जी की सुरसारा वाली साहित्य लेवी, तो सुरसागर सबसे महत्वपूर्ण है भ्रमर गीत के लिए। सुरसागर जो है इसका भ्रमर गीत इसी में लिखा है। ये हमने एक पूरा भक्ति काल है उसको एक छोटे से डायग्राम में कवर करने का प्रयास किया है, जिसमें ये दिखाया गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरा। मैं इसको जूम आउट करता हूँ पूरी, तो आपको पूरा डायग्राम यहाँ दिखाई दे रहा होगा, इस समय पूरा दिखाई दे रहा है। इसको आप डायग्राम स्वरूप जो है इसको ऐसे ऐसे बना लीजिए, इसको ले लीजिए। हालांकि नहीं, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर भी और हमारे व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप सब में मैं अपलोड कर दूंगा, जितने भी मेरे पास ग्रुप है उनमें, तो आप वहां से भी इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और यदि आप ग्रुप में ऐड नहीं है व्हाट्सएप पे, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा अपना नाम और किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका, ताकि मैं उस हिसाब से ग्रुप में ऐड आपको कर सकूं। इसके बाद में हम बात करेंगे प्रमुख संप्रदाय और उनके प्रवर्तक। प्रमुख संप्रदाय में कौन कौन से हैं और प्रवर्तक कौन है, उन्होंने कौन से विचार दिया, कौन सा उनका मत है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम के लिए, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। चाहे आप वनडे एग्जाम दीजिए, कोई सी भी एग्जाम दीजिए, चाहे वहां हिंदी पूछे या ना पूछे, फिर भी ये प्रवर्तक पूछे जाएंगे। तो ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहले हैं श्री संप्रदाय। श्री हैं, ब्रह्म हैं, रुद्र है, सनकादिक हैं, रामवत हैं, और भी आगे देखेंगे इन सभी को। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हम श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक है रामानुजाचार्य, जिसके प्रवर्तक या दर्शन है जो मत देने वाले वह विशिष्ट अद्वैतवाद है। ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य हैं, जिसके जो मत करता है वह है द्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, जो कि वल्लभाचार्य। रुद्र संप्रदाय के दो प्रवर्तक हैं, विष्णु स्वामी भी जो उनको माना जाता है, और सबसे ज्यादा जो प्रचलित नाम है वो वल्लभाचार्य है। तो वल्लभाचार्य को याद रखना। इन्होंने कौन सा मत दिया है, तो इन्होंने दिया है शुद्ध अद्वैतवाद दिया है। इसके बाद में सनकादिक संप्रदाय की अगर बात करें तो इन्होंने जो प्रवर्तक हैं वह निम्बार्क आचार्य है, और इन्होंने जो मत दिया यानी कि दर्शन दिया अपना, वह था द्वैत अद्वैतवाद। तो ध्यान देना, राम जो है वह विशिष्ट है, इसलिए श्री राम क्या करेंगे, विशिष्ट अद्वैतवाद देंगे। ब्रह्म क्या है, माधव कौन है, ब्रह्म है, और वो क्या कहेंगे, नहीं भैया तुम अद्वितीय हो। ब्रह्म क्या है, द्वितीय है। ब्रह्म क्या है, द्वितीय है, तो द्वैतवाद देते हैं। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य। और इसके बाद में रुद्र संप्रदाय, जिसमें वल्लभाचार्य, तो वल्लभ भाई हो रहे हैं। और वल्लभ भाई क्या था, वल्लभ भाई पटेल, जो उससे साथ जोड़ लीजिए, वे शुद्ध रूप से अद्वैतवाद थे, शुद्ध रूप से द्वैत थे, शुद्ध अद्वैत थे, शुद्ध द्वैत नहीं, शुद्ध अद्वैत, तो शुद्ध अद्वैत हो जाएगा। इसके बाद में सनकादिक जो संप्रदाय है, इसके निम्बार्क जो है वह कहते हैं,
निम्बार्क यानी कि निवारण कर रहे हैं, और निवारण कर रहे हैं किसका, द्वैत अद्वैत में जो लड़ाई चल रही है उसको निवारण करने के लिए कहते हैं द्वैत और अद्वैत दोनों है निम्बार्क, निवारण कर दिया। इसके बाद में रामावत संप्रदाय, रामानंद आते हैं, और रामानंद जो है, रामानंद का कोई दर्शन नहीं है, बस वो ये कहते हैं कि जो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन पनप रहा है उसको हमें उत्तर भारत में भी लाना चाहिए, और वहां से यहाँ लाने का जो श्रेय है रामावत संप्रदाय के जो अनुयायी प्रवर्तक है रामानंद, उनका सबसे बड़ा महत्व है, और वह है भक्ति आंदोलन को, भक्ति को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का। इसके साथ ही बस 1 से 2 मिनट का समय और लेंगे, उसके बाद ये क्लास एंड करेंगे। महत्वपूर्ण काव्य की जो पंक्तियां हैं वो कौन सी, जैसे कुम्भन दास क्या कहते हैं, कुम्भन दास कहते हैं संतन को कहा सिकरी को सो काम, संतन को कहा सिकरी सो काम, आवत जावत पहिया टूटी बिसरी गयो हरिनाम। जो कुम्भन दास है अष्टचाप कवियों में वे कहते हैं जब उनको राजा के द्वारा बुलाया गया सिकरी यानी कि राजमहल में, तब वे कहते हैं कि संतन को कहाँ सिकरी सो काम, यानी कि संत का महल में क्या काम है, किस तरीके का हमारा वहां काम है, हम तो संत है भैया, महल से हमें कोई लेना देना नहीं है। और कहते हैं, कटाक्ष करते हैं राजा के ऊपर कि आवत जावत, जो मुझे बुलाया उसमें आने में और जाने में आवत जावत पनिया टूटी, पाँव के चप्पल जो हैं वो मेरा टूट गया अलग, और बिसरी गयो हरि नाम, और मैं जो हरि का नाम ले रहा था वो अलग से भूल गया हूँ, हे पापी राजा तूने ये क्या पाप कर दिया। इस तरीके से कटाक्ष करते हैं। फिर सूरदास जी कहते हैं निसी दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पर, जब ते शाम सिधारे। ये कह रहे हैं कि हमारे साथ में हमेशा बारिश भरा रूप रहता है, बहुत अच्छे से हम रहते हैं, हम सब कुशल रहते हैं, हमारे नैन जो है खुश रहते हैं, अच्छी मुस्कान रहती है, नैन में भी एक अलग तरीके की छवि रहती है, क्योंकि शाम हमारे साथ रहते हैं। जब शाम हमारे साथ हो तब हमारे साथ में जो पावस ऋतु हमारे साथ रहती है। नंददास कहते हैं ताते यह जंग कंजन थार, तामे भक्ति कल्पतरु डार। जो भक्ति को थामेंगे उनको निरंतर आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, इस तरीके से कहना चाह रहे हैं। कबीरदास जी हरि जननी में बालक तोरा, कबीरदास जी कह रहे कि है हरि तू जानता है कि मैं तेरा छोटा बालक हूँ, तेरे ही कहे अनुसार मैं कार्य कर रहा हूँ, तूने कहा इसीलिए मैं ज्ञान का वितरण कर रहा हूँ, मैं किसी और का बालक नहीं। इसके बाद में रेदास कहते हैं प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बांस समानी, इसको याद रखना। और जैसे कहते हैं मानुष प्रेम भयऊ बेखुंडी, नाही त कहा छार भरी मुंठी, ये जैसी कह के गए हैं। ये सारे हो गए। इसके बाद में कुछ फैक्ट हैं, फैक्चुअल डेटा हैं, जो कि भक्ति काल का समय बिल्कुल वनडे में, जैसे कि मान लीजिए कोई आप क्लर्क वगैरह कोई एग्जाम दे रहे हैं, मान लीजिए कोई पीयून वगैरह की इस तरीके की, तो वहां पर ऐसे पूछ रहा है भक्ति काल का समय क्या था, तो वह है 1375 से 1700 है। स्वर्ण युग के नाम से किसे जाना है, किसने कहा था भक्ति काल को स्वर्ण युग, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। लोक नायक किसे कहा जाता है, तो तुलसीदास जी को, तुलसीदास जी को। और किसने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा इन्हें लोक नायक की उपाधि दी गई थी, किसे, तुलसीदास जी को। किसने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास जी को कहा जाता है, और जड़िया कवि किसे कहा जाता है, नंददास को कहा जाता है। ये हुआ हमारा आज का पूरा, जो कि हमने एक शॉर्ट वीडियो में, आपने इतने समय के लिए पूरा समय दिया अपना और मुझे पूरा सुना, जिसमें हमने भक्ति काल को पूरा समझा पढ़ा। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे रीतिकाल, और रीतिकाल के बाद में आधुनिक काल, और जब चारों काल हो जाएंगे तब हम लेंगे मैराथन, और उस मैराथन में हम पढ़ेंगे डायरेक्टली क्या, डायरेक्टली पढ़ेंगे हम साथियों हमारी एमसीक्यू प्रैक्टिस, जो कि मैराथन क्लास रखी जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आपसे विदाई लेते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। साथियों स्मार्ट स्टडी अप्रोच अपना खुद का ऑफलाइन संस्थान प्रारंभ कर चुका है, जो कि उज्जैन शहर के बिल्कुल रेलवे स्टेशन के पास में विवेकानंद कॉलोनी में जो लोठी स्कूल है उसके पास में ही, और रेलवे स्टेशन से मुश्किल से 5 मिनट तो तब लगे जब आप क्लासरूम के अंदर आकर के बैठ सकते हैं, उतनी सी वॉक डिस्टेंस पर क्लासरूम ऑफिस दोनों है। तो आना ना भूलिए। 15 जनवरी से बैच प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा यूजीसी, नेट, जेआरएफ और सेट। जो इस बार 1 मार्च को टारगेट कर रहे हैं वे निश्चित रूप से हमारे साथ ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हम मेंटरशिप प्रोग्राम चला रहे हैं, और इसमें
आपको टेस्ट मिलेंगे, लगभग 20 टेस्ट लाने वाले हैं, जो आपको टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन और आपका स्कोर कार्ड देख करके आपको यहीं बैठा करके आपको टारगेट दिया जाएगा, उस टारगेट में आपको पढ़ाई करवाई जाएगी, उतना कंटेंट आपको करना होगा और उस समय उसके बाद ही आपको घर जाना दिया जाएगा। एक तरीके से पूर्णतः आपको कंट्रोल किया जाएगा ताकि आपका मन एकत्र करके एक जगह लगा करके आप पढ़ सके। तो चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आपसे विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।